27 फरवरी सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि वो तारीख है जिसे हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। इस दिन को पाकिस्तानी अवाम यकीनन सरप्राइज डे के नाम से याद रखते हैं क्योंकि यही वो दिन है जब मशहूर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट अंजाम पाया था। आज से ठीक 6 साल कबल पाकिस्तान में दरअंदाजी की सूरत में भारत को ना सिर्फ मुंह की खानी पड़ी बल्कि पाकिस्तानी कौम के लिए ये दिन ता क़यामत फ़ख्र की अलामत बन गया। 27 फरवरी 2019 को भारत ने पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद बुज़दिलाना हमले की कोशिश की थी, मगर पाकिस्तान ने जुर्रतमंदी से भारत के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया था। 27 फरवरी वही दिन है जब पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने भारतीय फ़िज़ाइया की बरतरी के तमाम दावों को खाक में मिला दिया था और साबित कर दिया था कि पाकिस्तान की फ़िज़ाएं सिर्फ शाहीनों की परवास के लिए। हमारे शाहीनों ने उस रोज़ ना सिर्फ भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारे मार गिराए थे बल्कि आज़ाद कश्मीर में पैराशूट से उतरने वाले एक और मुकामी अफराद के हाथों लहूलुहान होने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन को भी दबोच लिया था और जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट अभिनंदन को चाय पिलाकर बाइज्जत तरीके से रुखसत कर दिया था। आज भी उस भारतीय विंग कमांडर की वर्दी, जहाज की बाकियात और चाय का कप पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम कराची की ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट गैलरी में महफूज है। भारतीय जारहियत के करारे जवाब पर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज ने दुश्मना सुन के टाइटल से एक खुसूसी नगमा भी जारी किया जिसके बोल लाजवाब है और सुनकर जज्बा हुब्बुल वतनी मजीद बढ़ जाता है। ISPR का कहना है कि 27 फरवरी 2019 मुल्की तारीख का एक अहम वाक़या है जो मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत और पाकिस्तानी अवाम के अज़्म का मज़हर है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 6 बरस मुकम्मल होने पर कौम के साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स ने भी अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी, पेशा वाराना सलाहियतों और कुर्बानी के जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा है कि 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने गैर मुतज़्ज़ल अज़्म से दुश्मन को वाज़े पैगाम दिया। दुश्मन को बताया गया कि पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत की भरपूर सलाहियत रखता है। भारत की खित्ते में जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। कौम मुसल्लह अफवाज की मुल्क की हिफाजत की खातिर कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। पाकिस्तान इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने के लिए हमेशा कोशा रहा है। इसके अलावा प्रोग्राम में हम अपने नाजरीन से एक और अच्छी खबर भी शेयर करेंगे कि वफाकी हुकूमत ने तनख्वाहदार और महदूद आमदनी वाले तबके को बड़ा रिलीफ देने का फैसला कर लिया है। इस बार खुसूसी तौर पर तनख्वाहदार और महदूद आमदन वाले तबके पर फोकस किया जाएगा और उनके लिए फराख दिलाना मरात का ऐलान किया जाएगा। इन मरात का ऐलान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 10 मार्च को नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान करेंगे। इसी पर बात करते हैं, लेकिन पहले अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब ने, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। मेरा साथ दे रहे हैं जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, जो कि इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की हैसियत से आज सीधी बात जोन के अंदर बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों को ज्वाइन करने के लिए। जैसे दीगर मेहमान इस शो का हिस्सा होंगे हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। शो का आगाज़ ऑफकोर्स ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे करना चाहती हूँ बिकॉज आज तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, सिर्फ आपके लिए नहीं, सिर्फ फोर्सेस से रिलेटेड लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। बिकॉज लेट मी रिमाइंड यू इन केस इफ यू हैव फॉरगॉटन, आज 27 फरवरी है और आज 27 फरवरी को जो स्विफ्ट रिटार्ट ऑपरेशन हुआ था उसको 6 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। कितना इंपॉर्टेंट दिन रहा है 27 फरवरी पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान ने एक जज्बा खैर सगाली के तहत मैसेज दिया अपने रिवायती हरीफ भारत को, उस हवाले से ये दिन कितना इंपॉर्टेंट रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिनिश, मेरी आवाज आ रही है आपको? एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर सर। देखें, ये बहुत तारीखी दिन है, इसमें कोई शक नहीं है। जबकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, खासकर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी एयर सुपीरियोरिटी को कायम रखते हुए, मैं समझता हूँ इंडियन एयरफोर्स को एक बड़ा सख्त, दे स्लैप्ड द इंडियंस हेड ऑन, दे स्लैप्ड देम ऑन देयर फेस। जो उन्होंने पुलवामा पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था एक दिन पहले, और उससे मुझे शाम को याद है कि पाकिस्तान के अवाम जो है उनमें थोड़ा सा एक तजब्जुब था कि जनाब हमने रिस्पॉन्ड हम क्यों नहीं कर रहे। लेकिन फिर बहरहाल नेक्स्ट डे उसी दिन रात को मैं कहता हूँ भरपूर रिस्पॉन्स आए ऑपरेशन स्ट्राइक रिटॉर्ट, और उस पर आप देखें कि एक बड़ा एक इम्पैक्ट हुआ उनका। देखें,
वी शॉट डाउन द इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 विंग कमांडर अभिनंदन देयर पायलट। और आपको पता है कि वो एक यूनिक दिन था पाकिस्तान की तारीख में कि एक उनका ग्राउंड टेररिस्ट, नेवल ऑफिसर, रॉक एजेंट कुलभूषण यादव हमारे पास जेल में था इन आवर कस्टडी फॉर मेनी ईयर्स। और उसके बाद फिर ये एयर टेररिस्ट विंग कमांडर अभिनंदन को हमने कैप्चर किया। और गो के मैं समझता हूँ कि हमने 24 आवर्स में उसको वापस कर दिया। कुछ दिन भी मैंने टीवी पे कहा था कि नहीं बहुत जल्दी किया, चंद दिन तो रखते अभिनंदन को। एक लाइव ट्रॉफी थी हमारे पास कि जनाब देखें, दिस इज व्हाट द PF हैज डन एंड दिस इज द वे अ कंट्री रिस्पॉन्ड्स जब उसकी एयर स्पेस को वायलेट किया हो। और वी कॉल द ब्लफ ऑफ द इंडियंस कि जब उन्होंने कहा कि जनाब ये पुलवामा को ऑपरेशन और उन्होंने ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन स्टेज किया, बट वी हिट देम एंड वी हिट देम वेरी हार्ड। और ये बड़ा देखिए उस कंफ्यूजन में वो इतने बुखला गए थे कि देयर ओन पायलट्स दे शॉट डाउन देयर ओन MI-17 हेलीकॉप्टर। और फिर उन्होंने मशहूर कर दिया ऑन द इंडियन साइड, फिर मशहूर कर दिया कि जनाब पाकिस्तान के F-16 जो है वो हमने शूट डाउन किया। और विद इन आवर्स दी अमेरिकन, जो आपको पता है कि F-16 का प्रोग्राम जो है हमारी फ्लीट को वो बड़ा मॉनिटर करते हैं, उनकी बड़ी प्रोडक्ट सपोर्ट है, उन्होंने जनाब फौरन कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमारा रिकॉर्ड बता रहा है कि F-16 फ्लीट में इनकी PF की बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई F-16 जो है गिराया नहीं गया। ये तो इंडियंस का ये जो झूठ था वो भी जो है वो बिल्कुल सामने आ गया। और बल्कि इंडियन It has been a memorable day for Pakistan, डामरी लेन। और डेफिनेटली ये यादगार ना सिर्फ था है बल्कि आगे भी यादगार रहेगा। निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ बन चुके हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल भाई। आवाज आ रही है, सवाल रखूं आपके सामने? जी जी एब्सोल्युटली। निहाल भाई, सवाल रखने से पहले मैं तो ये समझती हूँ कि आए हम सब मिलकर के आज कुछ सेलिब्रेशन कर लेते हैं 27 फरवरी की याद में, कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये बताया कि उनका जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर है। और जिंदा कौमें इस दिन को इसी तरह तो याद रखती हैं कि एटलीस्ट इस दिन को, तारीख को, इस ऑपरेशन को जो सिर्फ रिटॉर्ट हुआ था उसको अच्छे अल्फाज में याद रखें और आगे अपनी जनरेशंस के साथ वो शेयर करें कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो है अपना जो फतह का झंडा है वो लहराया था। राइट सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बावजूद इसके कि भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसके वसाइल बहुत ज्यादा हैं, उसकी दिफाई वसाइल भी हमसे बहुत ज्यादा है, उसकी अफवाज की भी साइज बहुत ज्यादा है, मगर हमारे जो अफवाज हैं उनके जो वसाइल हैं महदूद होने के बावजूद, उनकी जो अपने मुल्क से कमिटमेंट है, हमारे जो अफवाज के लोग हैं वो नौकरी नहीं करते हैं, वो जज्बा जिहाद के साथ जाते हैं, वो सर्व करते हैं नेशन को। शायद दीगर ममालिक में जो आर्म फोर्सेस के लोग हो वो शायद नौकरी करते हो, हमारे लोग नौकरी नहीं करते हैं, हमारे लोग अपनी जिंदगी को वक्फ कर देते हैं अपने मुल्क की खिदमत के लिए। और ये पहला नहीं है 27 फरवरी का वाक़या, इससे पहले आप देखें जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो MM आलम का, स्क्वाड्रन लीडर MM आलम। उस वक्त भी हमारे पास जो जहाज थे, जो एयरक्राफ्ट था वो कमजोर था एज कम्पेयर टू इंडियन मिक्स। हमारे पास सेबर जहाज हुआ करती थी, उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से तारीख रकम की, वर्ल्ड रिकॉर्ड आज मेरे ख्याल से 55 साल प्लस हो गया, उसे तोड़ नहीं सके। इसी तरह से मोहम्मद अली सिद्दीकी और जो दूसरे हमारे बाद में ये 27 फरवरी को जो इन्होंने कारनामा अंजाम दिया, तो इन्होंने एक तसलसल को बरकरार रखा, इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि अगर हमारे आप खित्ते में आ जाएंगे तो एक तो हम आपको सलामत नहीं छोड़ेंगे। देखिए अभिनंदन के जहाज भी गिराई, एक और भी जहाज गिरा और फिर अभिनंदन को सामने लेकर आए। हमने अपने लोगों को ये बताया कि हमारे लोग ना सिर्फ अपने आप को बचाने की सलाहियत रखते हैं, आपके मुल्क की हिफाजत की सलाहियत रखते हैं, अपना फखर और अपने उस फखर की लेगेसी को बरकरार रखते हैं। और दुनिया के सामने हमने एक्सपोज किया, जिस तरह से हमारे मुखालिफिन ने कहा कि आपने F-16, अभी साहब कह रहे थे कि F-16 गिराया, झूठ बोला, अपने लोगों की मोराल को हाई करने की कोशिश की, तो हमने दुनिया में इस्टेब्लिश कर दिया। और आज दुनिया में इस्टेब्लिश है कि पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान का दिफा, हाँ वो बर्री हो, बहरी हो, दिफाई हो, फदाई हो, इसमें देयर इज नो
there is no second to Pakistan's defending capability. एब्सोल्युटली सर, एक एक्स्ट्रा मुबारकबाद जो है वो मैं बैरिस्टर तैमूर साहब को भी दूंगी, बिकॉज वेदर वी लाइक इट वेदर वी डोंट लाइक इट, उस टाइम के ऊपर इनकी हुकूमत थी, वजीर आजम इनके लीडर थे। सो मैं तो कहती हूँ बैरिस्टर तैमूर साहब आपको तो डबल मुबारकबाद, राइट, फॉर द 27th of February विक्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल देखें, आई थिंक सारे पाकिस्तान को, जैसे आपने कहा, ब्रिगेडियर साहब ने कहा, हाशमी साहब ने कहा, बिल्कुल सारे पाकिस्तान को मुबारक हो। मेरे तो अपने यहाँ डेस्क के ऊपर JF-17 थंडर का पेपर वेट पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल हम उस सारे दिन को ऑन करते हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स की उस दिन और पाकिस्तान की दफाई जितने उस वक्त के अहदेदारान थे, बिल्कुल सबकी तारीफ बनती है कि उन्होंने जिस तरह ये डिसीजन लेके एक स्टेप लिया और पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को इंश्योर किया, और पाकिस्तान ये भी बताया कि मतलब हम बैठे नहीं रहेंगे, अगर कोई भी एडवेंचरिज्म होती है किसी और हमसाया मुल्क की तरफ से तो हम उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। तो आई थिंक इट वाज अ वाइज डिसीजन टेकन प्रोबेबली विद द कंसेंसस ऑफ एवरीवन, जो उस वक्त सारे डिसीजन मेकर थे ऑन द सिविलियन एंड द मिलिट्री साइड। तो बिल्कुल इसकी तारीफ बनती है, और उसके इसी तरह के वाकयात से डिटरेंस क्रिएट होती है। सो जब अगलों को पता हो कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि बैरिस्टर साहब आज 27 फरवरी भी है, और आज ही पाकिस्तान को ये खबर भी मिली है, और ख़ास तौर पे आपके लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये खबर होगी कि आज हमारी काबीना के अंदर 27 नए लोगों की तौसीह हुई है। तो ये जो मैजिकल नंबर है ना 27, इसके बारे में सर ज़रूर कुछ कहिए। देखिए अच्छी बातें करनी है ना, 27 पीपल हैव बीन एलिवेटेड इन द कैबिनेट, तो ये भी तो अच्छी खबर है। ये मेरे से आप पूछ रही हैं तो मैं तो जी सर, बिल्कुल देखा था बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब यहाँ पर, और अभी मेरे पैनल में कोई बैरिस्टर नहीं है, आपके भी पुराने साथी हैं, चाहते हैं तो मैं नाम बता देती हूँ। परवेज खटक साहब को तो जानते होंगे, ओन चौधरी साहब को भी आप जानते होंगे। सो एटलीस्ट दे आर सक्सेसफुल, एटलीस्ट। हमारे दोस्त जो हैं वो बाकी 27 भी, उनमें भी कई हैं, लेकिन उनके ऊपर हमारे बाकी एतराज़ अपनी जगह, और वो बिल्कुल जायज़ एतराज़ हैं। लेकिन देखें जिस तरह का माहौल है इस वक्त, सारी अपोजिशन की जमातें इकट्ठी होना चाह रही हैं, हो रही हैं, और उनको एक होटल का हॉल तक नहीं आसानी से दिया जा रहा इकट्ठा होने के लिए, अपनी डिस्कशन के लिए। उस माहौल के अंदर एक हुकूमत जो है वो 27 वज़ीर ऐड करती है अपनी काबीना के अंदर। तो आई थिंक पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है, पाकिस्तान की आवाम जिनकी बहुत सारी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त की हुकूमत के ऊपर, तो ज़ाहिर है कोई अच्छा मैसेज तो नहीं जाता। आप एक तरफ ऑस्टेरिटी की बातें, आप इसी हुकूमत ने बात की कि जी हम गवर्नमेंट को मिनिमाइज़ करेंगे, उसके लिए पूरी एक बड़ी हाई पावर्ड, आपको शायद याद हो, आपने उस पर शो भी शायद किया कि ये किस तरह उसको मशीनरी को कम करेंगे, मिनिस्ट्रीज़ को कम करेंगे। और आज देखें ये यकीनन सियासी वजूहात की बेसिस पे ही अपनी सियासत को किसी हद तक किसी तरह पार्लियामान में मजबूत करने के लिए ये 27 वजीर बना दिए हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये इन दोनों से, बाकियों से, ब्रिगेडियर साहब से भी ज़रूर पूछें, लेकिन असल में तो हाशमी साहब से पूछें कि वो इसको कैसे डिफेंड करते हैं कि इस एक्सटेंशन ऑफ द कैबिनेट। साहब अंडर एस्टिमेट ना करेंगे, डिफेंड करेंगे अभी भी। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट चेक दे दूं कि जितने वजीर आपके टाइम पर थे ना, जब आपका दौरे हुकूमत था, जो आपकी कैबिनेट का नंबर था, उससे तो अभी बहुत कम है, अभी तो आधे तक भी नहीं पहुंचे। आप तो ऑलमोस्ट सेंचुरी, आप लोग तो ऑलमोस्ट, क्योंकि आप पता क्या है, वो जो आपके लीडर है ना, वो सेंचुरी से नीचे कुछ समझते नहीं थे किसी नंबर को। सबसे ज्यादा ऑस्टेरिटी ड्राइव आप लोगों ने चलाई थी, ये तो बेचारे दावा ही नहीं करते ऑस्टेरिटी ड्राइव का। वजीर आजम हाउस की भैंसें बेची, कट्टे बेचे, गाड़ियां बेची, आप लोगों ने तो साइकिल पे जाना था अपने वो ऑफिस पे काम करने के लिए। बट आई गॉट योर वर्ड, आई गॉट योर जेस्ट। मैं निहाल हाशमी साहब से पूछूंगी, एंड यू शुडंट बी सरप्राइज। ये देखिएगा कितनी खूबसूरती से डिफेंड करेंगे निहाल हाशमी साहब। मतलब ये कुरानंदाजी कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि अच्छा, मैं वैसे ये बता दूं, ये पहला फेज है, ठीक है, और अभी इसका मतलब है कि और फेजेस होने हैं, तो ये नाम कैसे सामने आते हैं? मतलब क्या लॉबी के जरिए नाम सामने आते हैं, कोई काम कर रहा होता है उस हिसाब से नाम सामने आते हैं, या ऐसे प्राइम मिनिस्टर को कोई पसंद आ जाए, किसी की रिसेंटली मीटिंग हो जाए, उस बेसिस के ऊपर सेलेक्ट होता है? ये कैसे कुरानंदाजी कैसे होती है कि नाउ दिस इज गोइंग टू बी द मिनिस्टर? देखिए, इसमें होता ही है, ये ओवरनाइट कोई चीज नहीं है। हम एक दूसरे को जानते हैं, उनकी सलाहियतों को जानते हैं। फिर एक और चीज है, हम उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जानते हैं। मसलन अगर हम सिंध से लेते हैं तो हमने यहाँ पे एक एडिशन किया है MQM के मुस्तफा कमाल साहब को लेके। कराची पाकिस्तान का बिजनेस एंड फाइनेंशियल हब है, वो हमारी इत्तेहादी है, उनके बहुत बड़ी तादाद है MNS की, अर्बन सेंटर्स के वो लोग हैं।
अगर आप एक तो ये वाला जो है कि सिंध के अर्बन्स को आपने रिप्रेजेंटेशन देना है, इसी तरह से आप जब रिप्रेजेंटेशन देते हैं वसेब का इलाका है जहां सर के कांजू साहब और दीगर लोग बुलाए गए, इसी तरह बलूचिस्तान से खालिद मौसी साहब को लिया गया, इसी तरह पोठवार से जनाब हनीफ अब्बासी साहब हैं या बैरिस्टर अकील है, और फिर इस्लामाबाद कैपिटल एरिया है, कैपिटल के 3 MNA है, अगर वहां आप उसको भी नुमाइंदगी ना देंगे तो फिर तो नामुनासिब होता है। इसी तरह से आप देखें कैपिटल सिटी के जो नुमाइंदगी है उसको लिया गया, फिर इसमें टेक्नोक्रेट्स है, एक्सपर्ट्स हैं, फिर इसमें खवातीन है जिनको नुमाइंदगी होनी चाहिए जो हमारे आबादी का आधा हिस्सा है। अगर आप खवातीन को उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनको नुमाइंदगी ना दें तो फिर ये भी बड़ी ज्यादती की बात होती है। फिर यहाँ पे माइनॉरिटीज की बात है, खेलदास साहब है जो कि माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंध को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो हमें तो लगता है कि मुनासिब से भी ज्यादा कोई लफ्ज अगर है तो वो इस पे फिट उतरता है। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने काम के एक्सपर्ट हैं। अब अली मलिक साहब है, अली मलिक इज एक्स्ट्रा गुड इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक अफेयर्स। आप तौकीर शाह साहब की बात कर लें, तौकीर शाह साहब इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्नोक्रेट, उन्होंने बड़े अच्छे काम किया है टेक्नोक्रेट। अब अगर आप देख लें केपी में हमारी अगर नुमाइंदगी कम है तो वहां से परवेज खटक साहब को इसलिए लिया गया कि केपीटी के लोग महरूम ना रहे, उनके अंदर एहसास महरूमी ना हो। एक ऐसा बंदा जो वहां पे सर्व तो आपने ले लिया, मुझे एकदम से याद आया निहाल हाशमी साहब, जरा आप मुझे अपडेट करें। पता कि इतनी खबरें होती हैं, इस तरह की खबरें छूट जाती हैं, टू माय बैड नॉलेज, आई एम सॉरी। उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन किया है कि नहीं किया, मतलब उनको कैसे आपने बना दिया वजीर? जी उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली ही हैज ज्वाइन, उन्होंने ज्वाइन किया है, और कई वक्त में इत्तेहादी जो होते हैं हम हैव ही जॉइंड पीएमएलएन? देखिए ये जो कैबिनेट में लोग आते हैं ये हमारे जाती कारखाने में या कारोबार में नहीं होते, ये पाकिस्तान के लोग हैं। हम जितने मुहिब्बे वतन है, हम जितने पैट्रियट है, उससे कोई कम नहीं होता है। तो उस खित्ते को आप नजरअंदाज ना करें, उस खित्ते को, उस ऑडियंस को, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, उस बरादरी को आपको ऑन बोर्ड लेना होता है। ये एक पूरा पैकेज होता है, पाकिस्तान को हम लेके चलना है। भले हमारे सियासी इख्तिलाफात बहुत सारे लोगों से बहुत ज्यादा होते हैं, एक आप माजरत तो ले लेते कि अपोलोजाइज ही कर लेते परवेज खटक साहब। चले अगर अपोलॉजी बहुत भारी लग रहा था परवेज खटक साहब को, लेकिन कम से कम वो ये तो कह देते कि जो कुछ उन्होंने बयानबाजी इससे पहले नून लीग के खिलाफ की है पीटीआई के दौर में, तो वो ठीक नहीं थी या गैर मुनासिब थी, कुछ इस किस्म की बात करके एटलीस्ट एक फेस सेविंग ही दे देते आप उनको। मैं बेनिश ये जिम्मेदारी मैं आपके दरखास्त करूंगा, आप उठा लें, आप उनसे बात कर सकते हैं, या आप बेहतर जानती हैं और खटक साहब जानते हैं, आप दोनों सेटल कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। मैं उनके बिहाफ में उनकी ब्रीफ। ठीक है निहाल भाई, आपके 100 नंबर है, आपने डिफेंड कर दिया। बैरिस्टर तैमूर साहब जो हैं वो भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन ब्रिगेडियर साहब देखा आपने कितनी खूबसूरती से, मैं आपको इसलिए कह रही थी डोंट अंडर एस्टिमेट निहाल हाशमी साहब। आप लोग आते हैं, आप लोग नून लीग के ऊपर जस्ट बिकॉज कि वो हुकूमत में इतनी बैशिंग करते हैं जो आपका दिल करता है, लेकिन आज तो सर आपको तारीफ करनी पड़ेगी। निहाल हाशमी साहब ने जिस तरीके से डिफेंड किया, नाम ले लेके उन्होंने बताया है कि इनको क्यों चुना गया है, किस वजह से। और सर दूसरी चीज ये मुहिब्बे वतन लोग, ये मुहिब्बे वतन लोगों की काबीना है, ये मुहिब्बे वतन कैबिनेट है। आप देख रहे हैं कि पैट्रियोटिज्म कितना ज्यादा फूट रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसकी तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी सर। नहीं बिनीश, सॉरी, विद ऑल रिस्पेक्ट टू ड्यू रिस्पेक्ट टू निहाल हाशमी साहब, हमारे बड़े सीनियर ऑनरेबल पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, उनके अपने व्यूज हैं, लेकिन देखिए बात यह है कि आईएमएफ का वक्त मेरे ख्याल है एक शायद इधर ऑलरेडी है, एक अगले हफ्ते आने वाला है। बात यह है कि पीछे अभी 3 दिन पहले देखें क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, एक इतनी हाई लेवल ऑफ नेगेटिविटी है। भाई पाकिस्तान इस वक्त कर्जों में डूबा हुआ है, और लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि हम अभी भी कहीं जाते हैं तो हम यही होता है कि हमें कोई $2 अरब दे दे, कोई $3 अरब दे दे। इन हालात में तो गवर्नेंस और उसके बाद ऑस्टेरिटी मैयर, वो तो मिनिमम कैबिनेट साइज होना चाहिए। जब रिजीम चेंज हुआ था अप्रैल, गवर्नमेंट चेंज चले कह देता हूँ अप्रैल 22 में 2022 में, तो मुझे याद है हम शो डाल के थक गए थे कि एट दैट टाइम उन हालात में जब हम कहते हैं डिफॉल्ट होने वाले हैं, तो 80+ की कैबिनेट थी इंक्लूडिंग द स्पेशल असिस्टेंट।
फिर जब ये गवर्नमेंट आई एक साल पहले तो ऑनेस्टली दे स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल। ये 18-20 के करीब जो थे अपना मिनिस्टर्स थे, और यही स्पिरिट थी कि जनाब हम ऑस्टेरिटी रखेंगे, हम एक्सपेंडिचर्स को कम करेंगे, हम ये जो ऑस्टेरिटी कमेटी बनाएगी, हम राइट साइजिंग जो है मिनिस्ट्रीज की वो करेंगे, वो हो रहा है चलेगा। लेकिन व्हाई दिस नीड? वो सिर्फ वजह ये है कि जनाब अब यू नो अराउंड 55 प्लस मेरा ख्याल जो स्ट्रेंथ है कि आपने इत्तेहादियों को सेटिस्फाई करना है। इत्तेहादी कहते हैं गिव अस आवर शेयर ऑफ द पाई, हमें भी तो कोई पीस ऑफ केक मिले ना, हम भी तो एंजॉय करें, हम भी पावर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करें। अब पंजाब में क्या हो रहा है, वो जनाब जरदारी साहब ने क्या स्टेटमेंट दे दिया है, मैं तो हैरान हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिम, कि जनाब वो हालांकि बाकी लोग पीएमएलएन के लोग कहते हैं कि अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि जी हमें मजबूर किया गया था गवर्नमेंट में आने के लिए, वी वर कंपेल्ड। जरदारी साहब ने ये जुमला बोल दिया अपना लाहौर जब वो आए थे 2 दिन पहले, उनके एमपीएस कह रहे हैं भी हमारी पावर शेयरिंग होनी चाहिए पंजाब असेंबली में। जाहिर बात है डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स वो क्या होते हैं, डेवलपमेंट फंड्स और पावर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, ये तमाम मामला भाई वो कहते हैं हम क्यों पीछे रहे, कर्जे आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं बाय द बिलियंस ऑफ डॉलर, द लोन्स आर कमिंग, नो प्रॉब्लम, आईएमएफ को हम सेटिस्फाई कर देंगे जनाब, ये है वो है। तो देखें ये चीजें ठीक नहीं है। अभी वो 60 पेज वाला वो जो प्रिंट मीडिया में इतना शोर मचा हुआ है पूरे पाकिस्तान में, मैं हैरान हूँ। प्रो पीएमएलएन जर्नलिस्ट जो हैं वो एतराज कर रहे हैं कि जनाब ये बड़ा गलत हुआ, ये मीडिया ने क्या किया कि एड्स जो है एड्स को खबरों में लगा के शो किया गया। सो कहने का मतलब है कि भाई आप करें, प्रोजेक्शन होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन विद लिमिट्स होना चाहिए। ये नहीं है कि अंधेर नगरी है जो जितना मर्जी हो जाए। देखिए ये जो प्रेसिडेंट साहब की बात आपने की है सर, कि वो जो मजबूरी आप पोर्ट्रे कर रहे हैं और जो मजबूरी आप समझ रहे हैं ना, वो एक्चुअली मजबूरी नहीं है। उसका मैं आपको जवाब दे देती हूँ सर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में ऐसे कोई हालात थे नहीं कि एक सिंगल पार्टी हुकूमत बनाती। तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी एक अलग जमात है, नून लीग एक अलग जमात है, कोई जमात भी अपनी पावर शेयरिंग नहीं चाहता। तो ये जो जरदारी साहब का ये जो मजबूरी का इत्तेहाद कहना था, क्योंकि इत्तेहाद तो होते ही मजबूरी में है, क्योंकि गवर्नमेंट तो फॉर्मेशन करनी थी। ये वो वाली मजबूरी कतन नहीं है जो आप समझ रहे हैं। शायद आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या आपने गलत तरीके से उसको टेलीविजन के ऊपर पोर्ट्रे किया। इसके ऊपर मुझे बिल्कुल एक क्लैरिटी आपको देनी थी, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। सर प्लीज अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक, लेते हैं, वापस आएंगे तो सीधी बात करने के सिलसिले को जारी रखेंगे। विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं सीधी बात जोन में। जी निहाल हाशमी साहब हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। बैरिस्टर तैमूर मालिक साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वार्म वेलकम। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर तैमूर साहब, देयर इज़ अ मैसेज ऑल्सो ऑपोजिशन के साथ, ऑपोजिशन की कॉन्फ्रेंस में जो हो रहा है उसके ऊपर तो डेफिनेटली मैं निहाल हाशमी साहब से बिल्कुल पूछने वाली हूँ, लेकिन देयर इज़ अ मैसेज, और वो मैसेज ये है कि हुकूमत की एडिशन इन द कैबिनेट वन वे शोज द कॉन्फिडेंस, कि कितनी कॉन्फिडेंट है ये हुकूमत। जाहिर सी बात है सरमायाकारी आ रही है, गार्ड ऑफ ऑनर्स मिल रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के चर्चे हो रहे हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम को एक्नॉलेज किया जा रहा है, तस्लीम किया जा रहा है, आर्मी चीफ साहब को गार्ड ऑफ ऑनर्स मिल रहे हैं। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस तो होना ही है, और डेफिनेटली अबू धाबी के जो वजीर है वो यहाँ पर आए हुए थे। सो द पॉइंट इज कि ये कॉन्फिडेंस है जो कि झलक रहा है, और यही आपके लिए मैसेज है कि दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। देखें, अगर कॉन्फिडेंस जिस हुकूमत को हो और उनकी अगर सूबाई हुकूमत को भी अपनी परफॉर्मेंस पे कॉन्फिडेंस हो, तो वो पाकिस्तान के अवाम के पैसों से जो पूरा सप्लीमेंट ऐड का कल आया तो वो ना हो। और बिल्कुल पाकिस्तान के जो ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं उनके लोग तो पाकिस्तान आएंगे, जिसकी भी हुकूमत हो, जैसी भी हुकूमत हो, बिकॉज पाकिस्तान का एक बहुत अहम रोल है पाकिस्तान का मुस्लिम उम्मा के अंदर। सो इसलिए वो तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है, वो एक अपने तरीके से चलते हैं। जहाँ तक ये कैबिनेट की तौसीक की बात है, देखें इससे, और अगर इन्होंने बिल्कुल परवेज़ खटक साहब को शामिल किया है, मैं निहाल हाशमी साहब की वाकई तारीफ करूंगा। इन्होंने जिस तरह डिफेंड किया है, 28वां इनको भी उन्हें स्पेशल एडवाइजर या असिस्टेंट लगा देना चाहिए था। स्कोप देन बैरिस्टर साहब, इसके अंदर तो आप इनको तो मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब है कि अगर परवेज खटक साहब कैबिनेट में हैं तो कल को आपका भी स्कोप बन सकता है। वो अलग बात है कि आप कब सच बोलेंगे, आपके कब मामलात पीटीआई में खराब होंगे, अल्लाह खैर करे, लेकिन ये है कि आपके पास स्कोप है। पीएमएलएन का दिल बहुत बड़ा है, आपको भी एडजस्ट कर लेंगे।
पीएमएलएन जो है, जिस तरह मैं बल्कि एक और नाम लेने लगा था कि इन्होंने पीटीआई के वोट से जो जीते हुए हैं, इमरान खान के नाम पे जो वोट लेके एक औरंगजेब खिची साहब जीते हुए हैं, वो आज उन्होंने भी हलफ उठाया है। सो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने, बाकी जिस तरह मर्जी सीटें नहीं है वो एक अलग बात है, बट जो शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नाम पे भी वोट लेके आ गया है और उसने अपने हलके की आवाम के साथ भी बदनीयती की है, तो वजारत तो बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन पीएमएलएन का आप ये देखें कि बेसिकली इस तरह के नामों को आप लेके चलें तो वो अपनी केपी में सियासत को, गिरती हुई चीज़ को कुछ सहारा देने के लिए, एक तरफ अगर उन्होंने 26वीं अमेंडमेंट के लिए तो वोट ले लिया, लेकिन वो शायद काफ़ी नहीं है, आगे भी सपोर्ट चाहिए। तो खिच्ची साहब को भी आज वजीर बना दिया है, कांजू साहब को भी वहां से बना दिया है, बाकी भी हमारे कई दोस्तों को। तो ठीक है, लेकिन इससे उनका कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। ये तो वो अपना बंद बांध रहे हैं कि जी बाकी तो सारी जमातें, पीपल्स पार्टी तो अब हर शो पे ही आके तकरीबन वो कह रहे हैं कि जनाब ये जिस तरह की हुकूमत है ये नून लीग की हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत नहीं है। लेकिन उस पीपल्स पार्टी के अलावा जितनी बड़ी जमातें हैं वो तकरीबन सब एक तरफ इकट्ठी होती जा रही हैं, हो गई हैं। सो तो ये बाकी जो भी बचे कुचे वन मैन शोज हैं या जो इनको कोई वोट मिल रहे हैं तो वो उनको अब नवाज रहे हैं, तो ठीक है, इनकी हुकूमत है, नवाजें, वक्त तो नहीं ना बदलता बैरिस्टर है। साहब, ठीक नहीं है ना, ये पार्टीज कहाँ इकट्ठी हो गई हैं। वो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस करनी थी। एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, वो कॉन्फ्रेंस ही नहीं हो पा रही है, उनको जगह ही नहीं मिल रही है, दरवाजे ही नहीं खुल रहे हैं, तो क्या कामयाब होगा। ये ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, हाँ पीएमएलएन के लिए ठीक है, हुकूमत के लिए ठीक है, आपके लिए दिस इज नॉट अ ठीक वाली सिचुएशन। नहीं, देखें ठीक क्या होता है, देखें हम बाकी तो जो भी है ऑब्वियसली, पार्टी के जब लीडर जेल के अंदर मौजूद हो तो हालात ठीक तो नहीं है, राइट। सो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जो उनकी मुश्किलात हैं, बाकी जो कोर्ट लखपत में शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी जो लीडरान मौजूद हैं जिनकी 9 मई के केसेस में अभी तक बेल्स नहीं हो रही, तो बिल्कुल हालात तो ठीक नहीं है। सेनेटर एजाज चौधरी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर के बावजूद उनको नहीं सेनेट लेके जाया गया, वो इस वक्त अस्पताल में हैं अपना ऑपरेशन कराकर, और उनकी सुप्रीम कोर्ट में बेल आज तक नहीं लगी। आलिया हमजा और इमरान खान के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन की अपील्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो लग गई हैं। सो देखें हालात तो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ये बात है कि हालात एक जैसे नहीं रहते। हम अभी भी इंसाफ के, कानून के दायरे में चल रहे हैं और उस अदालतों से ही इंसाफ लेने की तो ये कोशिश कर हालात रहे हैं। खराब कब लेकिन हुए, ये इनको कैसे सोचना हुए, चाहिए, किसकी देखिए वजह से हुए, हुआ आपकी अपनी कि हरकतों की ये वजह से नहीं हुए अवाम खराब। इतना कभी जल्दी आपने इसको करके रिविजिट किया है कि आज आप लोग इस नहज पे कैसे पहुंचे हैं। देखिए इस नहज पे कैसे पहुंचे हैं, इस नहज पे तो ऐसे ही पहुंचे हैं। सारे पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को पता है कि जो हुआ और जो जुल्म और सितम ढाए गए, जिस तरह हमारे कैंडिडेट्स तो अपने नहीं नहीं, निशान पे ऐसा तो इलेक्शन नहीं तक था ना नहीं कि जा आप घरों सके, में कई बैठे हुए लोग थे आराम से। हल्कों में नहीं जाने आप के, मैं तो आराम से, नहीं नहीं खुशकिस्मत नहीं, था। बैरिस्टर साहब मैं ऐसे तो ना करें, आप बड़े क्वालिफाइड हैं, लॉ से रिलेटेड है, आप तो उन लोगों में शामिल हैं जो हमें बताते हैं कि असल में कानून की और आइन की तशरीह क्या है। तो बैरिस्टर साहब ऐसे तो नहीं था कि आप लोग घरों में अमन सुकून शांति से बैठे हुए थे। आप बाहर निकलते हैं, आप रियासत पर हमला करते हैं, आप 9 मई करते हैं, उससे पहले आप मीर जाफर, मीर सादिक कहते हैं, तो आप भी तो लगातार माशाल्लाह तमाम हदें फैलांग के आते हैं ना। तो फिर अभी ये 26 नवंबर को क्या हुआ। 26 नवंबर को आप लोग बाहर निकले, आपने रियासत पर हमला किया, रियासत ने आपको रोका, फिर आपने उसके ऊपर इतना प्रोपेगेंडा किया, फिर आपने उसके ऊपर एक वावेला किया, और फिर उसके बाद आप जैसे तैसे मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे और वहां पर आप मांग क्या कर रहे हैं कि जो भी हो जाए भाई हमारे बानी को बाहर निकालो। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आप चिट्ठियां लिखते हैं, ओपन लेटर, जो कि ओपन लेटर नहीं, एक चार्जशीट है अगेंस्ट द रियासत से। देखें ये आप ओवर सिंप्लीफिकेशन है, किसी एक चीज़ की बात करनी है ऐसी। हम तो कह रहे हैं कि जो ट्रायल्स हैं उनका तो सारे लोग फेस कर रहे हैं, मुकदमों को फेस कर रहे हैं, और मेरे जैसे वकील भी अपना टाइम उस पर लगा रहे हैं, हम भी साथ ही फंसे हुए हैं, बिकॉज जाहिर है उन केसेस में पेश होते हैं हर वक्त। तो मामलात तो बिल्कुल हैं और ट्रायल्स का फेस किया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि ये कहना कि जनाब कोई कुछ हुआ ही नहीं था और हम कानून की बात करते हैं, देखिए मेरे यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ फॉर्म 47 पे भी 104 वोटों का फर्क था, आज तक उसका रिकाउंट नहीं हुआ। किस कानून के तहत? पाकिस्तान का कानून तो कहता है कि 8,000 वोट से कम फर्क हो नेशनल असेंबली की सीट के ऊपर तो रिकाउंट मिलना चाहिए, मैंडेटरी है। तो देखिए इसी निज़ाम ने वो सब चीज़ें रोकी, तो मेरे जैसे शरीफ आदमी भी, एक वकील भी, मुसलसल मैं फिर बाई इलेक्शन भी लड़ा। तो मैं अपनी बात करता हूँ, बाकियों के साथ तो चले जो ज्यादती हुई होगी, लेकिन मेरे साथ भी तो हुई हुई है। सो उसके बावजूद हम खड़े हैं, आप सबको एक उसमें ना डालें। आप बात करते हैं कि जनाब अगर खैबर पख्तूनख्वा से हुकूमत की बात की जाती है, आप वहाँ के वजीर आला की बात करते हैं 26 नवंबर से रिलेटेड, तो वो वजीर आला हैं, वर्किंग रिलेशनशिप है उनकी हुकूमत के साथ, फेडरल हुकूमत के साथ भी वो चल रही है।
तो ये नहीं है। रियासत ने उस दिन ना कोई इजाज़त दी, हर जगह खंदकें खोदी, बिल्कुल सड़कें ब्लॉक की, जो माहौल था वो सब ने देखा। तो बिल्कुल मेरे जैसे तो कहते हैं पुरअमन तरीके से होना चाहिए। जो हमारा जमहूरी सियासी हक है वो हमें मिलना चाहिए, और रियासत को ठीक हमारी है, हिफाजत लेके इंश्योर देती करनी हूँ चाहिए। सर मैं लेके देती हूँ। अगर इस शो में आपको मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। आपकी पूरी बात जो है वो सुन ली हमने। निहाल हाशमी साहब, भाई इनका जमहूरी हक इनको दें, और जमहूरी हक जाहिर सी बात है वो ये भी कहता है कि अगर ऑपोजिशन कहीं पे इकट्ठा होकर कोई एहतजाज करना चाह रही है, कोई मांग करना चाह रही है, क्या होटल के अंदर एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस ही करनी थी ना। मतलब आप लोग को क्या खतरा है? माशाल्लाह, मतलब मईशत जो है वो सही ट्रैक पर है, मुल्क सही ट्रैक पर चला गया, क्या करना था? 2 दिन बैठ के इन्होंने गप ही लगानी थी ना। आप लगाने देते इनको गप। मेरे सलीम, अगर आप याद करें तो मैं किसी चीज के भी, किसी की भी नीयत को या उसके डीड्स को अगर तय करना हो तो उसके मादी के फॉल फेल को देखो। आपको याद होगा 2013 में 2/3 मेजोरिटी से मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने, उस वक्त केपी में एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी पीटीआई की। उनसे मुकाबले में दीगर लोगों के पास ज्यादा वोट था, मगर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, जो हमारे कायद हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा नहीं, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, दे हैव द फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल, उनको हुकूमत बनाने दिया जाए और भानुमति का कुंभा नहीं जोड़ा जाए। आप देखें, उनको वो मौके दिए। अगर उस वक्त चाहते तो हम जेयूआई के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर केपी की हुकूमत हम बना सकते थे। उससे पहले भी कई बार केपी की हुक्मरानी पीएमएलएन को मिल चुकी है, मगर ये हमारी जमहूरियत थी कि हमने कहा नहीं, दिस इज देयर राइट, दे मे गो एंड दे मे फॉर्म ए गवर्नमेंट। तो हम जमहूरी हक देते हैं, मगर बदले में क्या हुआ कि आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने आ गए, आप अमेरिका को खत लिखने लगे, आप डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, 2 इलेक्शन की बातें हैं, एक है 18, एक है 24। क्या हुआ था 18 में? ये क्या हुआ था 18 में? ये कोई अगर हमें बता सके तो हम समझ सकते हैं। और 13 के इलेक्शन में क्या हुआ था? उसके सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशियल कमीशन ने ये पाया कि इमरान खान साहब की जो 35 पंचर है वो बेकार है, किसी काम का नहीं। मेरे भाई ने एक और बात की, कर्ज। तो क्या पीएमएलएन की गवर्नमेंट में पहली बार कर्ज लिया है कि नहीं? ये कर्ज का सिलसिला तो अयूब खान के आमरिया से शुरू हुआ था। और पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जो कर्ज ले रहा है। हिंदुस्तान हमसे ज्यादा कर्ज लिए बैठा है, और सबसे बढ़ के आज रियासत मुत्तहिदा अमेरिका जो है दुनिया का लार्जेस्ट कर्ज लेने वाला मुल्क है। तो क्या कर्ज लेना अगर रियासत को चलाने के लिए गुनाह कबीरा था तो अमेरिका ना लेता, इंग्लैंड वाले ना लेते, रशिया वाले ना लेते, इंडिया ना लेता? बहुत सारे मुल्क लेते हैं कर्ज, और कर्ज उतार भी देते हैं। तो ये कर्ज तो लिया जाता है, मगर ये देखा जाता है ये कर्ज किस मद में खर्च हुआ। हमारे दौर में जब भी हमने कर्ज लिया वो पाकिस्तान के अवाम के फलाह बहबूद के लिए लिया, यहाँ के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए लिया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, पाकिस्तान के दिफा को मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मजबूत से मजबूत करने के लिए लिया। आप देखें कि जिस स्पीड से शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे बीआरटी बनाए, जिस स्पीड से, और जितने सस्ती कीमतों पे, 25 अरब का लाहौर का, 27 अरब का इस्लामाबाद का, इसी तरह का मुल्तान का, वो तो सैकड़ों में बनाते रहे बीआरटी। तो हम अगर कर्ज लेते रहे तो नजर आता है मोटरवे की शक्ल में नजर आता है, बीआरटी की शक्ल में नजर आता है, जेएफ टेंडर की शक्ल में नजर आता है, लड़कों के हाथों में लैपटॉप नजर आता है, कारखाने नजर आते हैं, खेतों में लहलहाता नजर आता है। आप देख रहे शहबाज साहब ने जो सोलर का सिस्टम या जो ये एयर कॉरिडोर जो उन्होंने बनाया था एनर्जी के लिए, वो नजर आता है। तो कर्ज अगर हमने और कौम पे खर्च किया है तो वो, और आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज जब ये उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर वापस आ रहे थे तो रशियन इन्विटेशन उनको मिली। अब हमारे मुल्क में एक सरमायाकारी और एक बिजनेस माहौल डेवलप हो रहा है। प्रेसिडेंट अजरबैजान अली जो है, उन्होंने कहा कि अगले अप्रैल में वो आ रहे हैं पाकिस्तान, $2 बिलियन के इन्वेस्टमेंट यहाँ से। बिल्कुल, पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ा है, हुकूमत कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल पोजीशन में। 1 मिनट मेरे पास रह गया है ब्रिगेडियर साहब, 1 मिनट में समाप्त कर लें। ये जो कुछ लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई थी, पीटीआई ने और बाकी ऑपोजिशन की पार्टीज ने, कि भाई हम एक इत्तेहाद बना करके इस हुकूमत को टफ टाइम देंगे, वो तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। Binish, it is too early to predict कि ये इत्तेहाद जो है ये कितना कामयाब होगा। माजी में जितने इत्तेहाद बने थे, चाहे एमआरडी हो, आईजीआई हो, पीएनए हो, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ अदवार में, वो जारी बात है वो जमहूरी इत्तेहाद थे और उन्होंने अपना काम करके दिखाया। तो इट इज टू अर्ली, अभी देखते हैं कि आगे मामला कैसे चलते हैं। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि देखें
मुझे आप ये बताएं कि चले 26वीं आईनी तरमीम होगी, सुप्रीम कोर्ट एक नई शक्ल में आ गया, लेकिन खुदारा वो आइन पे अब तो अमल कर लें। वो अभी भी मेरे ख्याल है केपी से सेनेट के जो हैं लोग हैं वो मुंतखब नहीं हुए हैं। सेनेट आपका इनकम्प्लीट है, 1 साल हो गए जब से ये गवर्नमेंट बनी है। आपके वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी चेंज आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फर्ज बनता है कि वो अपने फैसलों को ऑनर करे। आप मुझे बताएं कि रिजर्व सीट्स वाला फैसला जो है वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। पिछले साल 12 जुलाई का फैसला, आपकी पार्लियामेंट अभी भी नामुकम्मल है। तो मुझे बताएं व्हाट मैसेज आर वी गिविंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑन अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो देखें बहुत कुछ करने वाला है हमें। वी गॉट टू पुट डेमोक्रेसी बैक ऑन रेल्स इन पाकिस्तान, ठीक है ना जी। और ये 600 अरब ठीक है रुपए जी, की आप कह रहे हुकूमत बहुत काम कर रही है, रियासत बिल्कुल जो है दुरुस्त सिमत में जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत काम है जो कि करना बाकी है। इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। तीनों मानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मंडे को मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।